नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्र आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहे हैं श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता समारोह को किया संबोधित। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजभवन ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा और राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन की दूसरे चरण में ले रहे हैं भाग। स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के साथ आज करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सोमवार से आयोजित हो रहे जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP26 में लेंगे हिस्सा। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल ने सदैव एक शक्तिशाली, समावेशी, संवेदनशील, सतर्क और सभ्य तथा विकसित भारत की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश हित को सर्वोपरि रखा है। भारत की भावना को समृद्ध किया है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलकर नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आज गुजरात के केवड़िया में स्थापित सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा है कि भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा है कि आज का दिन सरदार पटेल के पद चिन्हों पर चलते हुए देश की एकता और खुशहाली का प्रण करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सरदार पटेल की स्मृति में विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके उन्हें सम्मानित किया है। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता तीर्थ बन गया है। इससे पहले गृह मंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर आयोजित एकता परेड में सीमा सुरक्षा बल, CISF, ITBP, CRPF और गुजरात पुलिस की 6 टुकड़ियों ने भी भाग लिया। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले 23 पुलिस अधिकारी भी एकता परेड में शामिल हुए। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मित्रों, मोदी जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बदलाव किए हैं। देश की सुरक्षा की बात हो, आर्थिक सुधार की बात हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने नए इनिशिएटिव दिए हैं और 7 सालों के अंदर एक अलग प्रकार का भारत का आशा जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी,
ऐसे भारत के निर्माण की आशा 130 करोड़ के मन में जागृत हुई है और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए। ये 7 साल देश के 7 करोड़ गरीबों को समर्पित रहे। मोदी जी ने इस 7 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को भारत के आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजभवन ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा और राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित एकता दौड़ में राजभवन कर्मियों ने हिस्सा लिया और राज्य में यूनिटी रन के विजेता को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने समारोह में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए लोगों से मौलिक कर्तव्यों का पालन करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में योगदान की अपील की है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किया, हर राजा को कहा, बुलाया कि भाई देखो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, आओ। तो उसने कहा फिर हम तो इतना पूरा मेरे बाप दादों ने ये कमाया था, ये कमाया था, ये बनाया था, ये पहले से हम इंडियन यूनियन जाएंगे तो हमारा सब लाश। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको प्रीवी पर्स दे देंगे कि 1 लाख रुपए बहुत होता था ना उस वक्त। 47 में 1 लाख माने आज का कम से कम 1 अरब हम तुमको दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई एक सिस्टम बनाना ही बनाना था। तो ऐसा करके 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 उन्होंने 500 और 62 का इतना उन्होंने सरेंडर ले लिया। हम तभी तरक्की कर सकते हैं जबकि हम में अनुशासन और एकता हो। हम तभी तरक्की कर सकते हैं जबकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, रूल, रेगुलेशन वो जो है उसको हम पालन करें। और हम तभी तरक्की कर सकते हैं जबकि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझें। ड्यूटी, डिसिप्लिन और काम ये अलग है, ये 100% होना चाहिए। उसके बाद वेलफेयर ये अलग है, वो भी 100% होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही पूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारत को एकता की दौड़ में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया है और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से आपसी भाईचारे की भावना के साथ एकजुट होकर प्रगति और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़ने की अपील की। इधर राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों के नेता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण तथा स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व के अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कल सम्मेलन के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के बारे में एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें G20 देशों ने इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में भारत के योगदान को उजागर किया और एक धरती एक स्वास्थ्य के भारत के लक्ष्य को स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा है कि यह मिशन भविष्य में कोविड जैसे संकटों से निपटने में विश्व की ताकत बन सकता है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब टीके बनाने के लिए तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद श्री मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो के लिए रवाना होंगे, जहां जलवायु परिवर्तन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP26 शुरू होने जा रहा है। रंगवेली जिले के रोइंग में खेल और युवा मामलों के विभाग द्वारा आज सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित किया गया। इस अवसर पर रोइंग के जिला पंचायत सदस्य कोमजी लिंगी, जिला खेल अधिकारी राजू मिपी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। रोइंग के केरा आ जुबली ग्राउंड से ईजे ब्रिज तक आयोजित राष्ट्रीय एकता दौड़ में नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने हमारे भारत को यूनिफाई किया है, तो आज उनका जन्म तिथि है। तो उनके याद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहाँ हमारे लोअर दिबांग वैली रोइंग पे मनाया जा रहा है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दौड़ और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय के सदस्यों, NSS, NCC और अन्य फैकल्टी के छात्रों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके तहत दोईमुख बाजार क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के साथ ही कूड़े का निपटारा किया गया। उन्होंने प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया और स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 12वीं बटालियन के मुख्यालय पापुमपारे जिले के दोईमुख में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर बागे चिनाली से दोईमुख तक रन फॉर यूनिटी में NDRF के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। वेस्ट सियांग जिला प्रशासन द्वारा आज आलो में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर विभागीय प्रमुखों और आलो नगरीय क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रभारी जिला उपायुक्त ली बागरा ने अधिकारियों और छात्रों से राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आज यानी 31 अक्टूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म। भारत के लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई झावेरबाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। वल्लभ भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे। 1910 में कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष में ही बार में बुला लिया गया। 1913 में वल्लभ भाई भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही अत्यधिक ख्याति अर्जित कर ली। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे। इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो चर्चा में आए, जब उन्होंने बम्बई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योजना बनाई और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। यहाँ उन्होंने करों में वृद्धि के विरोध में जमींदारों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली आंदोलन में उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में जब नमक सत्याग्रह अरुणाचल प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मनोरम पर्यटन स्थलों के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में तवांग जिले के
फोंगफोंगमा फॉल्स का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि राज्य में साहसिक, इको और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में त्वरित गति से हो रहे बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से देश विदेश के पर्यटकों को राज्य के रमणीय पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। दुम्पोरिजो के विधायक रोदे बुई ने सुबनसिरी ब्रिज से ताई तक ट्रांस अरुणाचल हाईवे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना एजेंसी से अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण कार्य को पूरा करने को कहा है। उन्होंने अभियंताओं से नियमित कार्य की गुणवत्ता की निगरानी करने और स्थानीय लोगों को निर्माण सामग्री की सप्लाई में प्राथमिकता देने को कहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।